हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में कछुआ और खरगोश की कहानी पढ़ाऊंगा। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। अक्सर बचपन के में सिखाया जाता है। दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस कहानी को पढ़ करके और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, एक एक शब्द को पढ़ने जा रहा हूँ। दोस्तों, बिना क्लास को देरी किए हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रोज़ का क्लास मिलता रहे। एक वक्त की बात है, किसी घने जंगल में एक खरगोश रहता था। एक समय की बात है, बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल में क्या है कि एक खरगोश रहता था, ठीक है, जिसे अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था और वह बहुत तेज दौड़ता था, सबसे तेज दौड़ता था। तो उसे एक घमंड हो गया था कि मुझसे ज़्यादा तेज कोई नहीं दौड़ सकता है, और इस बात को लेकर उसे घमंड हो गया था, ठीक है। उसे जंगल में जो भी उसमें जंगल में दिखता उसको, वो उसकी उसी को अपने साथ दौड़ लगाने की चुनौती दे देता। अब जंगल में कोई भी दिखता दूसरा जानवर, अब उसे दौड़ लगाने के लिए चुनौती दे देता था कि तुम मेरे साथ दौड़ोगे क्या। उसे चुनौती में स्वीकार करना पड़ता था और वो हार जाता था। तो ये और ही ज़्यादा क्या होता था, इसको प्राउड फील होता था और ये इसे और घमंड करता था। अब क्या होता है कि दूसरे जानवरों के बीच वो हमेशा खुद की तारीफ करता और कई बार दूसरे का मजाक भी उड़ाता। और क्या करता था कि दूसरे जानवर के सामने अपने तारीफ खूब करता था और दूसरे जानवर का हमेशा मजाक उड़ा देता था, ठीक है। एक बार उसे एक कछुआ दिखा, और उसे एक बार क्या होता है कि कछुआ दिखता है। उसकी सुस्त चाल को देखते हुए खरगोश ने कछुए को भी दौड़ लगाने की चुनौती दे दी, और उसने क्या हुआ कि कछुआ से भी दौड़ लगाने की चुनौती दे दी, ठीक। कछुए ने खरगोश की चुनौती मान ली और दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गया। और जो कछुआ था वो हार नहीं माना, उसने चुनौती मान ली और खरगोश से रेस लगाने के लिए स्वीकार कर लिया चुनौती को, और हाँ बोल दिया कि हाँ मैं तुमसे रेस लगाऊंगा, दौड़ूंगा। जंगल के सभी जानवर कछुए और खरगोश की दौड़ देखने के लिए जमा हो गए, और खरगोश और कछुआ दोनों की दौड़ देखने के लिए जंगल के तमाम जानवर वहाँ पे इकट्ठा हो गए और वहाँ पे देखने लगे कि कौन तेज दौड़ रहा है, कौन जीत रहा है, ठीक है। दौड़ शुरू हो गई, ठीक है। दौड़ क्या होता है कि शुरू हो जाती है, और खरगोश तेजी से दौड़ने लगा, और खरगोश बहुत तेजी से दौड़ने लगा, ठीक। और कछुआ अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ने लगा, और कछुआ की जो चाल थी वह धीमी थी। वह धीरे धीरे अपने चाल के अनुसार, अपने दौड़ के अनुसार वह धीरे धीरे दौड़ने लगा, ठीक। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा, और थोड़ी दूर दौड़ होने के बाद खरगोश क्या होता है कि पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे कछुआ कहीं नहीं दिखा, और उसे कछुआ कहीं नहीं दिखा। खरगोश ने सोचा कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, और खरगोश ने सोचा कि कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, अभी तो बहुत पीछे है और उसे यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, और यहाँ तक पहुँचने में मेरे पास आने आने तक बहुत वक्त लग जाएगा उसे। क्यों ना थोड़ी देर आराम ही कर लिया जाए, क्यों ना थोड़ी देर आराम ही कर लिया जाए। अब ये आराम करने का सोचने लगा कि कुछ देर आराम कर ले, क्योंकि यह थक गया था। यह सोचते हुए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा, और यह सोच करके वह एक पेड़ के छांव में आराम करने लगा, ठीक है। पेड़ के नीचे सुस्ताते सुस्ताते कब उसकी आंख लग गई, यानी कब उसकी नींद आ गई, उसे पता नहीं चला, ठीक है। उसे पता भी नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे और बिना रुके लक्ष्य तक पहुंच गया, और कछुआ धीरे धीरे चल रहा था और कहीं भी नहीं रुका और अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। जहां तक दौड़ लगाना था कि एक निशान बना था कि यहाँ तक दौड़ना है, तो वहां तक वह पहुंच गया। वह कछुआ कहीं बीच में नहीं रुका, नहीं आराम किया। उसने लगातार मेहनत करता रहा और दौड़ता रहा। उसकी जीत देखकर बाकी जानवरों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, और वह जीत गया खरगोश। और उसकी जीत देखकर सभी जानवर खुश हो गए। इतना तक खुश हुए कि बहुत खुश हुए कि जो भी उसकी मजाक उड़ाया था खरगोश ने, वो लोग भी आया था, वो लोग भी बहुत खुश हो गए। तालियों की आवाज़ सुनकर खरगोश की नींद खुल गई, और तालियों की आवाज़ सुनकर बहुत तेज की आवाज़ थी तालियों की, तो उसे
नींद टूट जाती है खरगोश की और वह दौड़ कर जीत की रेखा तक पहुंचा और उसने तुरंत दौड़ के जहां तक जीत की रेखा था वहां तक पहुंचा। लेकिन कछुआ तो पहले ही जीत चुका था। लेकिन क्या हुआ था कि कछुआ पहले ही वहां तक पहुंच गया था उस रेखा तक, और खरगोश पछताता रह गया। और खरगोश पछताने लगा कि काश मैं नहीं सोया रहता, काश मैं जगा रहता। तरह तरह की इसकी भावनाएं आने लगे और पछताने लगा। दोस्तों, यह कहानी से क्या शिक्षा मिली, आइए देखते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यही सीख मिलती है कि जो धैर्य और मेहनत से काम करता है, धैर्य और मेहनत यानी संतुष्टि से काम करता है, घबराता नहीं है, धीरे धीरे काम करता है, अपने लक्ष्य पे और धीरे धीरे चलता है, कोई बिना घबराए हुए, और मेहनत पर लगातार मेहनत करता है, ठीक है, उसकी जीत पक्की होती है। और उसकी जीत 100% होती है कि वह हमेशा जीतेगा ही जीतेगा। और जिसे खुद पर या अपने किए हुए कार्य पर घमंड होता है, और जो घमंड व्यक्ति होते हैं, जो घमंड कर लेते हैं किसी काम करने के बाद, ठीक है, उसका घमंड कभी ना कभी टूटता जरूर है, ठीक है, कभी ना कभी उसका घमंड टूट जाता है। जैसे खरगोश है, हमेशा घमंड करता था कि मुझसे ज़्यादा तेज कोई नहीं दौड़ेगा, किसी दूसरे को मजाक भी उड़ा देता था, लेकिन उसका घमंड टूट गया। वो किसने तोड़ा? एक मामूली सी कछुआ ने तोड़ा, जिसकी चाल बहुत धीमी धीमी थी। वह दौड़ने के लिए उसके सामने कुछ नहीं था खरगोश के, लेकिन उसने भी उस रेस को जीत लिया, खरगोश हार गया। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि घमंड नहीं करना चाहिए और अपने धैर्य और मेहनत से कोई भी काम करना चाहिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। दोस्तों, आज की क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।